जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। और जब जिनवाणी को खोल के बैठो तो सबसे पहले उस जिनवाणी का उपकार मानना, ये उपकार मानना कि हे माँ, तुम्हारी अनुकंपा, मुझे नहीं पता कि ये कब होगी, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा, लेकिन मात्र में माँ जिनवाणी की भक्ति से, दिव्य ध्वनि की भक्ति से भगवान को साक्षी मानकर मैं उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि आप में देख रहा हूं। मैं आपको ही पढ़ना चाहता हूं, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूं। और इस प्रकार से उस जिनवाणी को खोल के रखना और पढ़ना शुरू करना। लेकिन क्रम का याद रखना। अपने यहाँ पर 4 प्रकार की कथाएं, संवेगिनी, निर्वेगिनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी, 4 कथाओं का वर्णन अपने यहाँ मिलता है। तो सबसे पहले जीवन में संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा को पढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह नियम है, जब भी व्यक्ति को पढ़ना हो तो सर्वेगिनी और निर्वेगिनी नाम की कथा। उसका मतलब क्या? प्रथमानी योग के कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने से संवेग का मतलब होता है संसार के प्रति भय, और निर्वेग का मतलब होता है भगवान इत्यादि के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, अपने अंदर व्रतों के प्रति, त्याग के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उसको हम संवेगिनी निर्वेगिनी कथा कहते हैं। तो अपने लिए सबसे पहले स्वागम का ज्ञान होना चाहिए। तो संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भक्ति और वैराग्य दोनों फूटता है। फिर जीवन के मध्य काल में, मतलब जीवन के काल में, मध्यम काल में हमें आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को पढ़ना है, जिनको हम न्याय ग्रंथ बोलते हैं, जिनको हम और भी बड़े बड़े ग्रंथ बोलते हैं। इनको न्याय ग्रंथ, जिसमें हम सामने वाले से विवाद अगर हो तो अपने धर्म की स्थापना करने की योग्यता इससे प्राप्त होती है कि सत्य धर्म की स्थापना कैसे की जाती है, इसके लिए आक्षेपणी और विक्षेपणी कथाएं हुआ करती है। और जीवन में जब अंतिम पड़ाव पे होता है तो पुनः उसे संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा का अवलंबन लेता है, क्योंकि उसकी समाधि का समय होता है। तो ये कथा का प्रसंग है, बता रहा हूं आपको। तो जब भी इन शास्त्रों का अध्ययन करो तो एक भावना रखो कि इनको याद करो। बहुत अच्छा संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम लोग 2008 के अंदर रामटेक में चतुर्मास में वहाँ पर थे, और गुरुदेव ने महाबंध नाम का एक ग्रंथ लगाया। जब महाबंध नाम का वो ग्रंथ लगाया तो उस समय गुरुदेव ने स्वयं उसको पहली बार पढ़े। तो उससे पहले आचार्य ने कसाय पाउड़, धवला, जय धवला, महाधवला, इनको पढ़ा था। लेकिन कसाय पाउड़ को गुरुदेव पहली बार, महाबंध को पहली बार और पढ़ रहे थे। चूंकि हम सब नए नए दीक्षित थे, तो हमारे चेहरे को देखकर गुरुजी ने ये भांप लिया कि ये महाबंध इनके लिए थोड़ा सा भी कठिन पड़ रहा है, या इनके लिए थोड़ा समझ में कम आ रहा। तो महाबंध को पढ़ते में ऐसे हाथ जोड़ के पढ़ते थे। तो गुरुदेव ने जो बात कही वो मेरे दिल को इतनी छू गई कि गुरुदेव के मुख से वह निकली बात मुझे आनंदित करती है, आज भी मुझे प्रेरणा देती है स्वाध्याय के लिए। मुझे आज भी प्रेरणा देती है कि ग्रंथों को पढ़ने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, पढ़ना ग्रंथों को अवश्य चाहिए। जब पूज्य गुरुदेव ने ये देखा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पे हल्की सी उदासी छाई हुई है कि कोई समझ में तो आ ही नहीं रहा, मात्रा में ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा। तो गुरुदेव कहते हैं, क्यों आप लोगों को कठिन लग रहा है थोड़ा सा? तो सहज भाव से भी हाँ कर दे कि हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा कठिन तो है विषय, हमें बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे लिए
बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं आज तक इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी, इतनी अच्छी बात कही जो दिल को छू गई। उनका एक बात ध्यान रखो, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कठिन तो सबके लिए हो, लेकिन अपने को इस भावना से और इस श्रद्धा से पढ़ना है ये ग्रंथ को, कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये भगवान महावीर स्वामी की साक्षात दिव्य धुनि से निकला हुआ ग्रंथ है, उनकी वाणी से निकले हुए ये शब्द हैं। तो हम साक्षात जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से हम साक्षात जुड़ जाते हैं। चाहे भगवान महावीर हमारे सामने उपलब्ध ना हो, लेकिन उनकी जो वाणी उपलब्ध है वो भगवान महावीर ही उपलब्ध मान के चलो। आचार्य जी ने इसके लिए एक हाइको लिखा, महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी, दोनों में महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी। इससे पता पड़ता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए गुरुवाणी होती है। तब आचार्य जी ने एक बात ये जो कही कि आप लोगों को इस ग्रंथ को बहुत आस्था और श्रद्धा से पढ़ना है, इस ग्रंथ को बड़े विनय और आदर भाव से पढ़ना है, कि एक शब्दों को उच्चारण करना और इस भावना से उच्चारण करना। आप देखो भावना क्या थी आचार्य जी की, कि सीधे साक्षात जब दिव्य ध्वनि से तुम जुड़ोगे और जब इन ग्रंथों के उच्चारण करोगे तो तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी और वचनों की सिद्धि होगी। क्या बोला था उन्होंने? तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी, क्योंकि इस मुख से हमें जब जिनवाणी का उच्चारण होता है तो अपने मुख से जो अपशब्द निकलते हैं, मुख में हमारे जो अनाप शनाप निकलता है, वो उसकी शुद्धि होती है हमारे मुख से फिर व्यवस्थित, और वचनों की सिद्धि होती है जो फिर कह दे ऐसा साधक, ऐसी महान आत्मा जो कह दे, जैसे पूज गुरुदेव जैसी महान आत्मा आज कुछ भी कह दे तो देवताओं को भी उस बात को सिद्ध करना होता है, देवताओं के लिए भी बात करनी होती है कि नहीं ये बात ऐसी महान आत्मा के मुख से निकली है, ऐसी वीतराग आत्मा से निकली है। तो ऐसा जब गुरुदेव ने कहा कि आप लोग बस श्रद्धा से इसका उच्चारण करते चले जाना, बस उस दिन से एक मन बना लिया कि एक सूत्र याद रखना है कि अपने को जब भी जिनवाणी की पढ़ने की भावना हो तो समझ में ना आए तो हताश नहीं होना कभी, ये संस्मरण याद रखना, पूज गुरुदेव के ये शब्द याद रखना कि जिनवाणी भले समझ में ना आए, लेकिन मुख की शुद्धि और वचनों की सिद्धि के लिए मुझे और साक्षात भगवान महावीर की दिव्यवाणी से जुड़ना है, तो मुझे इस शास्त्र का उच्चारण जरूर करना। जब इस भावनाओं से हम जुड़ जाएंगे, इस भावनाओं को अंतरंग में पैदा कर लेंगे, तो हमें साक्षात भगवान महावीर के समोचरण की वो अनुभूति होगी, हमें भगवान महावीर के उन गौतम स्वामी की अनुभूति होगी जिनकी अपन चर्चा करते आए, जिन 3 अनुमद्ध केवली की अपन चर्चा की। अपन ने शुद्ध पंचमी के दिन 5 श्रुत केवली की चर्चा की, अपन ने 11 जो अपन ने 11 अंग और 10 पूर्वधारी आचार्यों की चर्चा की। फिर हमने 11 अंग के 5 आचार्यों की चर्चा की थी, और फिर हमने 4 आचारांग के धारी आचार्यों की चर्चा की। फिर एक देश इस अंग के धारी धरसेन स्वामी की चर्चा की। उन्हीं की परंपरा में अपन ने फिर पुष्पदंत आचार्य भूतबली स्वामी, जिनका हम सुबुद्धि के नाम से और नरवाहन मुनि के नाम से अपन जानते थे, उन आचार्यों की अपन ने चर्चा की थी। फिर हमने उनके परंपरा को इस तरीके से उस दिन बंदीगत होता देखा था। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कभी भी जिनवाणी माँ को पढ़ते समय होता है कष्ट, कष्ट होने दो, मत चिंता करो। और जितने भी, एक बात नियम लो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी सुख के साथ ज्ञान अर्जन मत करना। सुख के साथ मतलब एसी कूलर में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना, पंखों में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना। ये याद रखना कि हमें तो मात्र ज्ञान अर्जन करना है, क्योंकि तुम सुखी में जैसे ही ज्ञान अर्जन करोगे, दुख के समय जैसे एसी बंद होगा, तुम्हारा उस जिनवाणी से मन उचट जाएगा, बंद कर दो, कह दोगे तुम कि नहीं अब स्वाध्याय बाद में करेंगे, आज तो चला गया, आज कूलर नहीं है, एसी नहीं। ऐसा ज्ञान मत अर्जन करो, बल्कि ऐसा ज्ञान अर्जन करो जो तुम्हारे लिए स्थायित्व दे। एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार से हमें दूर मिटाना। हमारे जीवन में मिथ्यात्व का जो अंधकार फैला हुआ है, ये गहन अंधकार को छाटने वाला कोई होता है तो वो होता है ज्ञान का प्रकाश।
ज्ञान ही हमारे लिए दोनों तरफ, ज्ञान को रखा ही इसलिए आचार्यों ने मध्यम बीच में रखा। क्यों रखा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और समीक्षा। जब आप देखते हैं तो ज्ञान को मध्यम रखने का प्रश्न किया आचार्यों ने कि ये ज्ञान को बीच में क्यों रखा गया आखिर? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ज्ञान दर्शन को भी संभालता है और ज्ञान चारित्र को भी संभालता है। देखो पलड़े का वो वाला भाग है उसका जो दोनों को बैलेंसिस करता है। आज 21/6/2021 को अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान का कल्याण विधान कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करताओं के दातारों के नाम स्वर्गीय श्री जहरिया मल प्रताप प्रकाश परिवार बड़ागांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन इंदिरा, उमेश जैन अनीता, अनिल जैन, रुचि प्रतेश जैन, उर्वी मीत देव्याज पूनम जैन सह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास विभा निकम्मा, भव्या और रामप्रसाद सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री राजकुमार जी, हरि किशन जी बड़जत्या, किशोर कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, नवीन कुमार, अनूप कुमार बड़जत्या एवं समस्त बड़जत्ता परिवार, जैन निवास अमरावती महाराष्ट्र, नैन्सी जैन, अविनाश जैन, अमित जैन सह परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, राजश्री बबलू जैन, महेंद्र कुमार जैन, आकाश जैन, स्नेहा जैन रोहिणी दिल्ली, श्रीमती गीता देवी अग्रवाल जैन, आर के कॉलोनी भीलवाड़ा राजस्थान, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती निर्मल जैन, पूनम जैन, रवि जैन, अचल जैन, विवेक जैन, प्रगति जैन, पलक जैन, नित्या अलीगढ़ जैन, इन सभी ने यहाँ पर बड़ेगांव अतिशय क्षेत्र पर 44 दिन का पाठ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तगने वंदे भी से तिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु चढ़वर याद, चंदन तरु गाया लिंगन कर लिपटे रहते जो विसना, मन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं। ओम निकर्ण विनाशकार रूप कलिमजय सदै पारसनाथ जिंद्राय नमः गम निर्पामते स्वाहा। उदके चंदन तंदुल पुष्पिकै चर सुदीप सुधूप फलार्घिकै, धवल मंगलिगा निर्वांकुले जिन गए गलनाथ माम्यजे। ओम नीम क्लीम विजय श्री पारसनाथ जिंद्राय प्रथम बलय मार्गम निर्पामते स्वाहा। हे जिनिंदित विदर्शन से ही रोदे उपद्रव बाधाए, सहसा का चली जाती है कोई समझ नहीं पा, गोरख चक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसा तैसा तेरे भीतर हो भग जाते ना पाते चोर। ओम दुष्ट प्रभु नाशकाय कली महाविष्णु श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः गम निर्पामते स्वाहा। हे जिन्ने आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं बहुत अधिवो तेरे दे, जल तल में जो मसकते रहती क्या जल उसे तेराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाद। ओम निशुद्ध कली महाविष्णु श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः गम निर्पामते स्वाहा। ये पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आप सा हुआ पराजित क्षणवर परम पुरुष के, जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो, उस जल को क्या वर्णना बल्कि लपटे आगे न कर दिया। ओम नियमन के लिए मौजूदा सही पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। जो भव्य जनता विध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्मिका, बेछड़ भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्मिका, जो पत्थर में हुई धातुए पाकरती वे अनल कायो, शुद्ध श्रवण में बनी दमकती वह निमित्त का कीड़ाओ।
ओम निकनकुतनाय क्लीमाचुतसी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। जिस शरीर के भीतर जन रखते आप को ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म में पाते हैं। जो मध्य अस्थि सदा रहते हैं, राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समताई सुखदा। ओम निधे दे कलय निवार का क्लीम योशतसी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। हरे हरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानि आप को सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जानी अनय मति सब बूझे। क्या ना देखते सकल संग को पीले आदि के रंगों में, जिन्हें पीले आदि के रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम निसर्व जन्मंगाय क्लीमार सितासी पारसना जिंद्राय नमः गम निर्पामते। धर्मामृत्योपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो, अरु अशोक तरु शोक रहते हो, क्या विषमय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागति होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन। ओम निसुब्रताय के लिए मारुषितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वामते स्वाहा। देव द्वारा कुसुम वृष्टि से निरंतर चारों ओर, पर डंडल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेति दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट करो हरे स्वयं मुनि। ओम निसुवृष्टि सुदय क्लीमा ज्योतसी पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निर्वामते स्वाहा। ते चौनो ओर नीचे झुक कर ऊपर जाते, मानो वह कहते कुछ, जो अरिहंत परम जिन वर को बार बार झुक करे नमन। शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम निचुर सामर क्लीमाशी पारसना जिंद्राय नमः गम निर्पामते स्वाहा। कनक रतन मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित शोधे, ऐसे शोभे जो मेरू की छोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भविजन लके आप क्यों जो मन मोर, बरसारी तुम्हें मेघों को न्याचे किलकारी कर सोर। ओम निप्रत्रय नवकाय के लिए मार्जुदासी पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। से यदि राग रद तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा बीते राग ना हो। ओम निभाव मनोदय के लिए मार्जुदासी पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। उदकी चंदनी तंदुल पुष्पिकाय सरस्वती विशुद्धोपि फलार्घिकाय, धवल मंगल गानि रवांगुले जिन गहे जिन नाते माम यजे। ओम ह्रीम क्लीम ऋजय क्लीम बीबी सदय पार्सना जिंदय द्वितीय बलय मार्गम निर्पामते स्वाहा। देव द्वंद विहि देवों द्वारा नव मंडल में बज कर गौर, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित्य चारों ओर। मुक्तिपुरी ले जाने वाले सौदागर यह पार्श प्रभु, तज प्रेमादि आओ आओ जी सेवा करो गूंजती। ओम निंदे द्वंद विनोदाय क्लीमार्जित हसी पारसना जिंद्राय नमः गम निर्पामते स्वाहा। तीन लोक जब हुए प्रकाशित, हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो अतिव्र हुआ चंद तब ही चढ़ में। डर कर तड़ कर तीन छत्र के छल से मानो तीन सरी, धारण कर आया तब शरण शोभित करता बेस। ओम निछत्र तैसित क्लीमार्जित पारसना जिंद्राय नमः गम निर्वामते स्वाहा।
रस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रतन मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। किसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे, रमण करें तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना। ओम निभक्त जनावन पत्र के लिए माता सी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति स्वाहा। निपाक युति मृति घटी को बांध पीट जब जन तेरते, घर में पाक से रहते आपिक हृदय धार सब जन देर दे। ओम निज गुणा के लिए माता सी पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निरपामति स्वाहा। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके ज्यो सन की। ओम निकमोटो दीपदे धूलि के पुत्राय नमः जिताय के लिए मार्षदासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। फिर उसे देते कमटने बादल गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी करके कड़ कड़ करती डालेगा। मूसल समय मोटी जल बूंदी पटकी मानो हो तलवार, स्वयं कमटने अपने ऊपर मानो कीने दोस्तरवार। ओम निकमट कर जलधारा सर्वनार का एक माचुतासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। नरमुंडों की यति डरावेनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अवेला। मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत कर डर केला, भव दुख कारण हेतु कमटने जहर स्वयं पर ही हो। ओम निकमट पुरुषाचक पुत्र की महाविष्यतासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। हे भुवना देवती ने भोकर नेत सहित हो करके, देख सका ना कभी आप को पहले कभी कहीं जगरी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्बार हमारे पाप, बहुत अनर्थ करते हैं प्रभु और सताते आपो आप। ओम दर्शनीय के लिए महाविष्यता से पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निरपामति स्वाहा। हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा, नाम सुना हो और लिया हो पूजा की हो दिखा दिखा, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा। यही वजह है दुखी राव भाव सुन सब बेकारा। ओम नि भक्ति जन बंधाय क्लिमावचितासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता आपे अनु, शरणागत प्रतिपालक सबके कर्म विनाशक कीर्ति सरो। पाकर आप चरण कमलों का कर न सका जो नित्य प्रति ध्यान, ऐसा भाग्यहीन नर में बना अभागा निपट अजान। ओम निशब्दाय पद कमल युगाय के लिए मावशदासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। देवेंद्रों से वंदनी हो सकल तत्व के जाननिहार, जगत तारक त्रिभुवन पति तुम्हें हो प्रभु दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो, आज चरण आए बालक पे दृष्टि डाल मत पूत करो। ओम निसर्पद विधि के लिए माचदादी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। नाते आप ही एक मात्र हो मुझ पापी की आज शरण, तब चरणों की भक्ति से यदि संसित हुआ पुण्य का कारण, तो से का भल यही चरणम पर भव में भी तुम नाथ बने रहना। ओम नी पुण्य बहुजन सेवाय के लिए माँ विश्वदासी पारसना जिंद्राय नमः गम निरपामति। ध्यान लगा कर इसी प्रकार जो इंजन ए जिनेन्द्र विधि घोड़े घोड़े गान,
तब निर्मल मुख कमल लक्षिकर अपलक लगता भव्य महान। हर रोमांचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संसति का पार। ओम नीम जनवृतुमरकाय क्लीमावचतति पार्थना जिंद्राय नमः गम निर्पामति। और कहो क्या संस्तुति का फल हे पारस नष्ट करने से शीघ्र मुक्ति का मिलता योग। ओम नीम कमोचन स्थित विद्या पदाय क्लीमावचतति पार्थना जिंद्राय नमः गम निर्पामति। जिने गहे जिने नाथे मामे जे। ओम नीम क्लीविजतति पार्थना जिंद्राय नमः द्वितीय बलाय नमः गम निर्पामति। स्वाहा। कल्याणों के मंदिर जय हो कमटि मान निवस मासुर जय। रवि प्रकाश समय उज्जवल जय हो गुण रत्नात्रय की हो जय। घोड़े असंख धारी की जय हो योगी गम्य जिनवर जय हो। जय हो महिमा मंडित जिनवर जय जय कर में शत्रु प्रभुवर। रोदे उपद्रव बाधा नासी भव्य जीव तारक गासी। कामी पराजित आत्म की जय गौरवधारी प्रभु की जय। क्रोध विनाशी जिनवर जय हो दे रूप प्रभु की जय हो। ध्यान रूप परमात्म की जय शोधित दातम धारी जय। आप रूप करने वाले जिन हरिहर नहीं कोई तुम बिन। धर्मावृति उपदेश की जय सन राजित जिन जय हो तरु अशोक विचलित की जय। देव धुंध विधारक जय हो तीन छतधारी जय हो। जय जय हो नित्य समो शरण की इंद्र प्रणत चरणन की जय। भव जन तारक नित्य जयवंतो विश्वेश्वर जन पालक की जय। जय हो दुष्ट कमट विजय की देते कमट विजय की जय। भूत प्रेत निर्भय जिन जय हो धन्य भक्त जिन की जय हो। नामे मात जिन का उनकी जय मन वांछित दायक की जय। भोह विनाशी जिन वर जय हो हे जन बांधव जय जय हो। शरणागत प्रतिपालक जय हो हे भुवन पावन की जय हो। देवों से वंदनीय जय शरण जग में जय जय जय। स्वामी कमल मुख जिन वर की जय नित्य प्रणम्य पारस की जय। नित्य प्रणम्य पारस की जय। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पुनर्गम निर्पामते स्वाहा।